हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने बॉन्डिंग स्टार्ट किया था, उसका इंट्रोडक्शन लिया था, उसी में साथ में आयनिक बॉन्ड स्टार्ट कर दिया था। अब उसमें जो नेक्स्ट जो तुम्हारा टर्म हम लोग पढ़ेंगे दैट इज लैटिस एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म पढ़ेंगे दैट इज लैटिस एनर्जी। तो सबसे पहले लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिख लो। लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड एज द लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड lattice energy is defined as the energy required to separate 1 mole of an ionic compound, 1 mole of a solid ionic compound, 1 mole of a solid ionic compound to its ions to its ions in gaseous state, to its ions in gaseous state। ठीक है, अब सबसे पहले देखो रिएक्शन बना सीखो। जैसे मान लो एक आयनिक कंपाउंड दे रखा है NaCl, तो रिएक्शन देखो मैं क्या बनाऊंगा। देखो इनिशियल क्या होना चाहिए, NaCl सॉलिड। अब इसको मुझे तोड़ के इसके आयंस में सेपरेट करना। आयंस कौन कौन से हैं, Cl Na प्लस और Cl माइनस। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है, पहली चीज जो इनिशियल आयनिक कंपाउंड की स्टेट है वो सॉलिड। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो तुम्हारे आयंस हैं इनकी स्टेट क्या होनी चाहिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जैसे मान लो मैंने बोला CaCl2 सॉलिड है, अब इसको सेपरेट किया Ca2 प्लस प्लस Cl माइनस। इनिशियल स्टेट सॉलिड, फाइनल स्टेट क्या, गैसियस। अब थर्ड पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इनिशियल स्टेट सॉलिड और आयंस की स्टेट गैसियस, ये पॉइंट समझ में आया। दूसरी पार्ट बैलेंस करना है, तो बैलेंस इसको मैं ऐसे भी कर देखो, ये किया तो भी चलेगा और ये किया तो भी ये बैलेंस है। अब इनमें से करेक्ट बैलेंसिंग कौन सी है, तो ये ध्यान रखना है। तुमसे क्या बोला है कि जो हमने लैटिस एनर्जी डिफाइन किया वो किसके लिए डिफाइन किया, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब जो इनिशियल आयनिक कंपाउंड है उसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या लेके चलोगे, ये वाला क्या हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल जो आयनिक कंपाउंड है उसका बैलेंसिंग फैक्टर लेके क्या चलोगे, 1। तो ये 1 NaCl है, तो यहाँ 1 Na प्लस आएगा, यहाँ 1 Cl माइनस आएगा। इसको बैलेंस करना है तो इसका यहाँ 1 लगा दिया, 1 लगा दिया तो Ca2 प्लस का 1 आएगा, Cl माइनस का कितना आएगा। तुमसे बोला गया Al2SO4 होल थ्राइस है, इसके रिएक्शन में एक बार खुद से बनाओ। सबसे पहले आयंस में सेपरेट किया, कौन कौन से आयंस हैं, Al3 प्लस है और SO4 2 माइनस है। स्टेट क्या होनी चाहिए, गैसियस होनी चाहिए। स्टेट क्या होनी चाहिए, गैसियस होनी चाहिए। बैलेंस करना है, इसका 1 लिया, इसका 1 लिया तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, समझ में आया। ठीक है, लैटिस एनर्जी कैसे डिफाइंड है, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड मतलब बैलेंसिंग फैक्टर 1, सॉलिड इनिशियल स्टेट सॉलिड टू सेपरेट इनटू इट्स आयंस, इसको क्या आयंस में तोड़ना है, इन गैसियस स्टेट, मतलब फाइनल स्टेट क्या होनी चाहिए, गैसियस। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से फिर से एक बार देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस नेक्स्ट फैक्टर्स जो हमारा अभी मेन पॉइंट आएगा दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी में सबसे पहला देखा जाए तो Z प्लस और Z माइनस। Z प्लस क्या है, चार्ज ऑन कटायन, और Z माइनस क्या है, चार्ज ऑन अनायन। जैसे NaCl में अगर तुमसे बोला जाए तो Z प्लस इज चार्ज ऑन अनायन, तो Na प्लस पे चार्ज कितना है, 1। Z माइनस इज चार्ज ऑन अनायन, इस पे कितना है, 1। तुमसे बोला जाए CaO में Z प्लस कितना है, 2, Z माइनस कितना है, क्लियर है। CaCl2 में बोला गया Z प्लस कितना है, 2, Z माइनस कितना है, 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। तो फर्स्ट फैक्टर जो आता है कि तुम्हारा लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z प्लस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z माइनस।
ठीक है, जो लैटिस एनर्जी है वो तुम्हारे Z+ और Z- दोनों के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जैसे मैं इसमें कंपेयर करूंगा, देखो जैसे बोला गया NaCl CaO, इनमें मुझे कंपेयर करना है, तो कुछ Z+ देखो, Z+ और Z- इसमें लिखते जाओ। Z+ कितना 1, Z- कितना 1, मॉड लोगे मॉड, ठीक है, -1 नहीं लिखोगे, सिर्फ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है, आया समझ में, मॉड ऑफ Z- कर लो, ठीक है, मतलब सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड। यहाँ Z+ कितना है 2, Z- कितना है 2, तुम्हें बताना है इन दोनों में लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, Z+ और Z- किसका ज्यादा है, CaO का, तो तुम्हारा ज्यादा किसकी हो जाएगी, C। क्लियर है। नेक्स्ट तुमसे बोला गया, जैसे तुम्हें कंपेयर करना है NaCl और CaCl2, तुमसे बोला गया Z+ बताओ, तो Z+1 Z-1, Z+2 Z-1, तो Z- तो सेम है अब इस केस में, लेकिन Z+ किसका ज्यादा है, CaCl2 का, तो फिर से लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा आ जाएगी, C। तुमसे बोला गया CaCl2 और CaO में कंपेयर करना है, तुमने बोला Z+ कितना 2, यहां भी कितना 2, Z- कितना यहाँ 1, यहां पे कितना 2, किसका Z+ सेम, इस केस में Z+ सेम, Z- किसका ज्यादा है, CaO का, तो ज्यादा किसकी आ जाएगी, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 2-3 पॉइंट्स खुद से कंपेयर करो, जैसे अगर तुमसे बोला गया, इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख डालो, फिर लिख लो, ये कंपेयर करना तुम्हें, कंपेयर द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग। करो भाई, कंपेयर करो इनकी, इनकी लेटेस्ट एनर्जी कंपेयर करो, ठीक है, कैसे करोगे, Z+Z- लिखते जाओ, Z+Z- यहाँ बताओ 1 2 2 2 3 2, क्लियर है, समझ में आया, हाँ भाई, किसका ज्यादा आएगा, देखो इन दोनों में Z- सेम, तो Z+ ज्यादा है, तीनों का Z- सेम है, तो Z+ से देखोगे, Z+ से क्या आएगा, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, समझ में आया, क्लियर है। यहां देखो 1 1 2 1, Z- सेम, Z+ ज्यादा किसका, 1 1 2 1 3 1, बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत, आया समझ में, ठीक है, लिख लो, एक और देखो, चलो एक और देख लो, ये अलग कर लो, MgO और Mg3n2, MgO और Mg3n2, Z+ बताओ भाई, Z+ वहां 2, यहाँ भी 2, Z- यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, किसका ज्यादा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ में आया, लिख लो, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर जो तुम्हारा लेटेस्ट एनर्जी डिटरमाइन कर रहा था, दैट वाज Z+ एंड Z-, ठीक है। अब आएगा सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर क्या है, अच्छा ये फैक्टर प्रायोरिटी वाइज है, प्रायोरिटी वाइज मतलब पहले फर्स्ट फैक्टर देखोगे, अगर फर्स्ट फैक्टर से पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आ रहा है तो सेकंड फैक्टर पे जाओगे, मैं अभी क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है, देखो ऐसे, अच्छा पहले सेकंड फैक्टर लिख लो, क्या आएगा, साइज, तो नेक्स्ट क्या आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस, inversely proportional to R minus, where R plus is size of cation and R minus is size of anion, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, आया समझ में,
जैसे अगर तुमसे बोला जाए NaCl, KCl, RbCl, इनका कंपेयर करना है। तो देखो फर्स्ट फैक्टर क्या कंपेयर करोगे, प्रायोरिटी में पहला फैक्टर क्या आता है, Z प्लस जेड माइनस। तो Z प्लस जेड माइनस देखो 1 1 1 1 1 1, तो Z प्लस जेड माइनस तीनों का सेम आ रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस फर्स्ट फैक्टर से नहीं आया। समझ में आया? पहले फर्स्ट फैक्टर चेक करोगे Z प्लस जेड माइनस वाला, अगर वो सेम आ जाए तब किस पे जाओगे, सेकंड फैक्टर पे। तो सेकंड फैक्टर पे देखो R माइनस तो सब में सेम है, R माइनस तो तीनों में Cl माइनस सेम है। R प्लस अगर देखा जाए तो Na प्लस, K प्लस और Rb प्लस। बताओ भाई, तुमसे क्या बोला था, नीचे जाने पे साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अगर साइज का ऑर्डर ये आ रहा है, तुमसे बताया लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस, तो क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा NaCl, फिर KCl, फिर RbCl। जैसे अगर तुमसे बोला जाए Na2O, Na2S, इनका कंपेयर करना है। तो जैसे अगर तुमसे बोले इसमें सबसे पहले Z प्लस जेड माइनस, सबसे पहले Z प्लस जेड माइनस 1 2 1 2, सल्फाइड का भी 2 होता है। Z प्लस जेड माइनस सेम आ रहा है, अब R प्लस तो सेम है, दोनों में Na प्लस है। R माइनस O2 माइनस और S2 माइनस किसका ज्यादा है, S2 माइनस का, और S2 माइनस का ज्यादा है तो तुम्हारा कौन सा ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, ये लिखो, फिर इसके बाद लिखो कंपेयर द लैटिस एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग, कंपेयर द लैटिस एनर्जी ऑफ द। चलो इनके कंपेयर करो, ठीक है, इनका एक बार कंपेयर करो। करो इनका कंपेयर, ठीक है, अच्छा है, कंपेयर करो एक साथ, वीडियो पॉज करके सारा कंपेयर कर लो, फिर कर लो। तो सबसे पहले Z प्लस जेड माइनस 1 1 1 1 1 1 1 1, Z प्लस जेड माइनस फैक्टर में डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो क्या देखना है, साइज। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, साइज कटायन सेम, अनायन साइज बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा NaF, फिर NaCl, फिर NaBr, फिर क्लियर है। इसमें R प्लस सेम था, ठीक है, R माइनस F माइनस लेस देन Cl माइनस लेस देन Br माइनस लेस देन, इसमें बताओ Z प्लस जेड माइनस 1 2 1 2, ठीक है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आया। R प्लस सेम, R माइनस O2 माइनस और S2 माइनस में, क्लियर है। इसमें देखो Z प्लस जेड माइनस 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, इसमें R माइनस सेम,
R प्लस Li प्लस लेस देन Na प्लस लेस देन K प्लस लेस देन Rb प्लस। क्लियर है? आया समझ में? इसमें देखो, अब ये ध्यान दो, 1 2 1 2 2 2 2 2। अब ध्यान दो, इसमें दोनों फैक्टर साइड बाई साइड कंपेयर करने हैं। कैसे? पहले z प्लस जेड माइनस देखो, तो z प्लस जेड माइनस इन दोनों का सेम, इन दोनों का सेम, लेकिन इन दोनों का इन दोनों से ज्यादा आ रहा है। तो पहली चीज तो क्या हो गई, इन दोनों का इन दोनों से क्या होगा, ज्यादा होगा। CA और NGO का इन दोनों से क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट से डिफरेंस आ जा रहा है। अब CA और NGO में कौन ज्यादा होगा? CA और NGO में ज्यादा कौन होगा? NGO। CA और NGO में कौन ज्यादा होगा? NGO। और Li2 और Na2 में ज्यादा कौन होगा? Li। क्योंकि इन दो देखो, पहले ये दो देखो और ये दो देखो, इन दोनों में तो z प्लस जेड माइनस से डिफरेंस आ गया। अब CA और NGO में z प्लस जेड माइनस सेम, तो साइज देखा, साइज Ng2 प्लस से कम तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। यहाँ इन दोनों में z प्लस जेड माइनस सेम, साइज कम तो Li प्लस का ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? NGO, फिर CaO, फिर Li2O, और सबसे कम किसका आएगा? समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ z प्लस जेड माइनस 1 1 1 1 1 2 1। तो सबसे ज्यादा किसका होगा ये बता दो? CF2 का, क्योंकि इसमें z प्लस जेड माइनस से आ रहा है। इन दोनों में क्या देखोगे? अब z प्लस जेड माइनस सेम, तो साइज, तो इसके बाद Li है, फिर क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट, 2 3 2 2 2 2। तो सबसे पहले z प्लस जेड माइनस, तो z प्लस जेड माइनस से ज्यादा किसका आ गया? Mg3n2। और Mg3n2 अब इन दोनों में कंपेयर करना है, तो z प्लस जेड माइनस सेम, तो मतलब क्या देखोगे? साइज। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? लिख लो। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। तो सबसे पहले इसका लिखो, डेफिनेशन लिखो। It is defined as the amount of energy released. It is defined as the amount of energy released when 1 mole of an ionic compound is dissolved in water, is dissolved in a solvent, ठीक है? Full stop. If solvent is water, then solvation energy is termed as हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखो, सॉल्वेशन एनर्जी टर्म्स है वो किसके लिए टर्म है? फॉर ऑल सॉल्वेंट्स, ठीक है? हाइड्रेशन एनर्जी जो टर्म आएगा, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर। क्लियर है? और हम लोग बेसिकली हाइड्रेशन एनर्जी से मतलब रखते हैं, क्योंकि हम लोग कोर्स में जो सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, ठीक है? लेकिन ध्यान रखो, सॉल्वेशन एनर्जी टर्म फॉर ऑल सॉल्वेंट। वाटर के लिए एक स्पेसिफिक टर्म डिफाइंड है, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है? तो अब सबसे पहले चीज देखो हो क्या रहा है। मैंने क्या बोला कि मैंने एक आयनिक कंपाउंड लिया, और जैसे मान लो आयनिक कंपाउंड ले लिया NaCl, और इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं। तुमने देखा होगा, तुमने क्या बोला? NaCl सॉलिड को अगर तुमने वाटर में डिसॉल्व किया तो तुमने ऐसे पढ़ा होगा NaCl एक्वस। ये ऐसा देख रखो, NaCl एक्वस होता है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ये आयन से, या ये पॉइंट तूने पढ़ा है कि व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आयनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू इट्स आयंस। ये पॉइंट पढ़ रखा होगा। तो अब देखो कैसे होता है, क्यों होता है। देखो, NaCl सॉलिड था, इसको मैंने क्या किया? पानी में डिसॉल्व किया। तो पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा? ये अपने आयंस में ब्रेक करेगा। ये Na प्लस आयन में गया और ये Cl माइनस आयन में गया। अब वाटर एक बार देखो, वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये वाटर का स्ट्रक्चर ये है, इस वाले बॉन्ड पे नजर डालो, OH बॉन्ड पे।
OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक बार ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, वो तुम्हारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रखा होगा, और अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रखा होगा तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस आ रहा होगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस आ रहा होगा। ये चीज समझ में आती है? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसने इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया होगा, और खींचने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसमें चार्जेस, पार्शियल चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, पोलर। अब दूसरी चीज ध्यान दो, मैं अदर बढ़ता हूं, ये Na+ है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करना चाहेगा, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे ही कई वाटर मॉलिक्यूल्स इन पॉजिटिव के साथ क्या करने लगते हैं, इस पार्शियल नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस Na+ को क्या कर देते हैं, सराउंड करने लगते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स इस Na+ आयंस को क्या करने लगते हैं, सराउंड करने लगते हैं। क्यों सराउंड करते हैं? बिकॉज इसके ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव लगा लेना, वो इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, क्लियर है? सिमिलरली Cl- जो आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, वाटर अपने हाइड्रोजन की तरफ से, वो हाइड्रोजन पे इसके पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, इसको क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा, और अट्रैक्ट करने लगेगा तो ये इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो पहले इतना पॉइंट लिख लो। when an ionic compound is dissolved in water, when an ionic compound is dissolved in water, then water molecule, अब वाटर मॉलिक्यूल के बगल में ये स्ट्रक्चर बना लेना, वाटर मॉलिक्यूल के बगल में ये स्ट्रक्चर बना लो। being polar in nature, being polar in nature starts attracting the, being polar in nature starts attracting the ions of ionic compound, ions of ionic compound through its, ions of ionic compound through its partial charges। ये बना लेना, Na+ और Cl- का स्ट्रक्चर बना लेना, Na+ और Cl- का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, it will attract the positive ion, it will attract the positive ion from partial negative on oxygen, from partial negative on oxygen, and the negative ion, and the negative ion from partial positive on hydrogen, from partial positive on hydrogen। क्लियर है, आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान, अब एक चीज ध्यान दो, लैटिस एनर्जी जब मैंने बताया था, तो लैटिस एनर्जी जब मैंने डिफाइन की थी, तो लैटिस एनर्जी मैंने क्या बोला था कि लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स आयंस इन गैसियस स्टेट। ये डेफिनेशन थी। तो ये ध्यान दो, अगर जब मैंने लैटिस एनर्जी डिफाइन कराई तो उसमें मैंने क्या किया, टू ब्रेक 1 मोल, मतलब मैं उसमें बॉन्ड तोड़ रहा हूं, यानी बॉन्ड तोड़ रहा हूं, ब्रेक में डिफाइन करते हुए मैंने क्या, टू ब्रेक 1 मोल, मतलब मैं एक बॉन्ड तोड़ रहा हूं। और तुमने पिछली क्लास में बताया था, कोई भी बॉन्ड को तोड़ोगे तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक, और प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो उसका साइन क्या आएगा। तो लैटिस एनर्जी हमेशा साइन क्या होता है, पॉजिटिव। लैटिस एनर्जी का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, बिकॉज इट इज डिफाइंड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। लेकिन अब इस केस में ध्यान दो, इस केस में जब मैंने वोट आयंस को यहां डाला,
तो वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनने लगेंगे आयंस और वाटर के बीच में। देखो वाटर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर डेवलपिंग बिटवीन आयंस एंड वाटर। और बॉन्ड मैंने क्या बोला था, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही तो बोला था। बॉन्ड क्या था जनरली, अगर मैंने डिफाइन किया सबसे पहली बात, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो मतलब बॉन्ड बनना शुरू होगा, बॉन्ड बनना शुरू होगा मतलब कौन सा बॉन्ड, ये बात की बात है, लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना मतलब बॉन्ड बनना, बॉन्ड बनेगा मतलब इट इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी मतलब साइन क्या आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ लैटिस एनर्जी, in case of lattice energy was defined as was defined for breaking of was breaking for ionic bond, breaking for ionic bond, hence its sign is positive, hence its sign is positive, ब्रैकेट में एंडोथर्मिक, ब्रैकेट में एंडोथर्मिक। नेक्स्ट पॉइंट, in case of solvation energy, in case of solvation energy generally forces of attraction increases, generally forces of attraction increases, hence energy is released, hence energy is released, therefore साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो हुआ कि सॉल्वेशन प्रोसेस क्या हो रहा है। सॉल्वेशन प्रोसेस मैंने क्या बताया कि जो आयनिक कंपाउंड के आयंस टूटेंगे उनको वाटर मॉलिक्यूल्स अपने पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव से क्या करेंगे, अट्रैक्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, मैं बोल सकता हूं जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसको अट्रैक्ट करेंगे मतलब उसको सराउंड करेंगे, मोर द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग आयन, उतने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे उतने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, और जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एंड लिख लो, मोर द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग द आयन, more the number of water molecules surrounding the ion, more are the forces of attraction, more are the forces of attraction between water and ion, hence more is the energy released, hence more is the energy released, ठीक है। अब नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है, या मोर प्रिसाइजली हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो इस केस में भी तुम्हारा सेम फैक्टर्स ही रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे हम लोग लैटिस एनर्जी कंपेयर कर रहे थे, Z प्लस Z माइनस, और सेकेंड फैक्टर हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सेम फैक्टर, फर्स्ट प्रायोरिटी है सेकेंड प्रायोरिटी है, सेम फैक्टर से ही कंपेयर होगा। तो जैसे अगर तुमसे मैं इसी बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हें खुद से करना है, तुम्हें बोला गया है LiCl, Li2O, इनके बीच में कंपेयर गया, LiF और Li2O में कंपेयर करो। सेकेंड फैक्टर अगर तुमसे बोला गया NaCl, NaBr, NaI, जैसे लैटिस हम एनर्जी कंपेयर कर रहे थे वैसे ही करोगे, ठीक है। तुमसे बोला गया Li2O, Na2O, K2O, Li2O, Na2O, MgO, CaO, करो, इन चारों को कंपेयर करो जैसे वो कर रहे थे सिमिलर तरीके से, पहले Z प्लस Z माइनस फिर साइज, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, फिर इसका सोल्यूशन देखो। देखो Z प्लस देखो 1 1 1 1 सॉरी 1 2, किसका ज्यादा, क्लियर है। ये
1 1 1 1 1 1, तो z प्लस जेड माइनस से पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आया, क्या देखोगे साइज r प्लस तो सेम है, r प्लस सेम है, r माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और i माइनस में किसका ज्यादा आएगा, i माइनस का, मतलब यहाँ देखो z प्लस जेड माइनस 1 2 1 2 1 2 सेम, आर नेगेटिव इस केस में सेम है, आर प्लस कंपेयर करोगे किसका ज्यादा आएगा, एल आई प्लस लेस देन एन ए प्लस लेस देन के प्लस। क्लियर है, आया समझ में। अब इसमें देखो z प्लस जेड माइनस 1 2 1 2 2 2 2 2, ठीक है, एमजीयू और सीओ, तो लास्ट वाले दोनों का पहले वाले दोनों से ज्यादा होगा। एमजीयू और सीओ में कौन ज्यादा होगा ये बताओ, एमजीयू और Li2O और Na2O में कौन ज्यादा होगा, Li2O। तो तुम्हारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा एमजीओ, फिर सीएओ, फिर Li2O और सबसे लास्ट में क्या आएगा। क्लियर है, क्लियर क्लियर आया समझ में, ठीक है, लिख डालो, ठीक है। अब ध्यान दो, ये लिख के फिर एक चीज ध्यान देना, पॉइंट अभी के लिए थोड़ा बस मैं बता रहा हूँ, ये जल्दी मैंने z प्लस जेड माइनस और r प्लस आर माइनस क्यों बोला, अब ध्यान दो, देखो जो लैटिस एनर्जी है और जो सॉल्वेशन एनर्जी है ये एक टाइप के कोलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। देखो अगर मैं लैटिस एनर्जी बोल रहा हूं तो मैं एक आयनिक कंपाउंड के अंदर, आयनिक कंपाउंड के मतलब आयनिक बॉन्ड बन रखा है, आयनिक बॉन्ड मतलब दो आयंस के बीच, लैटिस एनर्जी क्या बताया, देखो ब्रेक वन मोल ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, दो आयंस के बीच में, और दो आयंस मतलब दो चार्जेस के बीच में, और दो चार्जेस के बीच में मतलब इसमें जो फोर्सेस होंगे दैट विल बी कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस होंगे दैट विल बी कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली इस केस में जब मैंने सॉल्वेशन डिफाइन किया तो ये भी देखो, ये डेल्टा माइनस, ये भी एक चार्ज था, ये देखो एक आयन है और एक डाइपोल है, और दोनों के दोनों चार्जेस कंसिडर किए जाते हैं, तो फिर से इसमें जो फोर्सेस होंगे ये भी कौन से होंगे, कूलम्बिक फोर्सेस ही होंगे। बस इस केस में आयन आयन अट्रैक्शन होगा, इस केस में आयन आयन अट्रैक्शन होगा, इस केस में आयन डाइपोल अट्रैक्शन होगा। अगर डाइपोल नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, वहां चीज समझ में आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है। लेकिन तुम्हें बस ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, दोनों में कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कोलम्बिक फोर्सेस, और कोलम्बिक फोर्सेस है तो उसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू1 क्यू2 बाय आर। अगर कोलम्बिक फोर्सेस हैं तो कोलम्बिक लॉ में तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर, और इसमें क्या है, के क्यू1 क्यू2 बाय आर। इसीलिए लैटिस एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है दैट इज के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू1 क्या होना चाहिए, z प्लस, क्यू1 इज z प्लस जेड माइनस अपॉन आर, मतलब साइज आर प्लस बाय प्लस आर माइनस, ये लैटिस एनर्जी का है। तुम्हें याद नहीं रखना, सिर्फ मैं ये बताने के लिए बता रहा हूं क्यों वो फैक्टर z प्लस और z माइनस और आ रहा है, ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रेशन एनर्जी का फॉर्मूला आता है के z प्लस जेड माइनस इंटू 1 अपॉन आर प्लस प्लस आर माइनस। अब ये यहाँ 1 बाय आर प्लस प्लस आर माइनस क्यों आ रहा है, ये तुम जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे तो वहां आयन डाइपोल का डेरिवेशन पढ़ोगे, आयन डाइपोल अट्रैक्शन में साइज के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन पढ़ोगे तो वहां तुम्हें, और अभी के लिए देखना तुम एक बार देख सकते हो आयन डाइपोल अट्रैक्शन, कूलम्बिक लॉ फॉर आयन डाइपोल अट्रैक्शन। क्लियर है, ठीक है। ये फॉर्मूले तुम्हें ध्यान नहीं रखने, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि तुम्हारे जो फैक्टर्स आ रहे थे वो क्यों आ रहे, ठीक है, लिख लो।